नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल द डीजल स्पॉटर्स पर। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मेरे चैनल की सेकंड सबसे डिमांडिंग टॉपिक की वीडियो है। पहला दोस्तों जो सबसे डिमांडिंग टॉपिक था वो बहराइच से नेपालगंज रोड के बीच में ट्रेनें कब चलेंगी इस बारे में था। हालांकि उस पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि कोई अभी पुख्ता जानकारी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तो जो लोग वीडियो के माध्यम से क्लेम कर रहे हैं कि 15 से चलेगी, 18 से चलेगी ट्रेनें, दोस्तों ये केवल एक अफवाह है। अभी रेलवेज़ ने कोई आधिकारिक तिथियों की घोषणा नहीं की है इस सेक्शन पर ट्रेनें कब चलेंगी। तो इसीलिए अभी कुछ वीडियो बना के आप लोगों को भ्रमित करना बेवकूफ़ी है, गलत बात है। ऐसे में दोस्तों मैं कोई वीडियो भी नहीं बनाऊंगा जब तक मेरे पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बहराइच खलीलाबाद रेलवे लाइन के बारे में। इसी सेम टॉपिक पर मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी आज के लगभग 3 साल पहले। उस टाइम पे मैंने रेलवेज़ के पास में आरटीआई दायर किया था और जानकारी मांगी थी कि कितना कार्य हुआ है, धरातल पर कितना कार्य हुआ है, और क्या उम्मीद है कब कार्य शुरू होगा, कार्य की गति क्या रहने वाली है, और बाकी किन किन विभागों का इसमें कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, उन सब जानकारियों के बेसिस पे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था जो मुझे पता चला था। लेकिन उस टाइम पे दोस्तों ज़मीनी स्तर पे कुछ खास काम शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि परियोजना उस टाइम पे नई नई शुरू हुई थी और अलग अलग फेजेस में वहाँ पे जो बजट का एलोकेशन था वो हुआ था। ऐसे में ज़मीनी स्तर पे कार्य ज़्यादा शुरू नहीं हुए थे। हालांकि भूमि अधिग्रहण वगैरह का जो कार्य था वो अपने प्रथम चरण में था। अलग अलग ज़िलों में, बहराइच में, श्रावस्ती में, संत कबीर नगर में, यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो रहा था। लेकिन दोस्तों अब हम जानते हैं कि इस बात को लगभग 3 साल का समय बीत चुका है, और 3 साल दोस्तों काफ़ी महत्वता रखता है। इसलिए अब ज़मीनी स्तर पर काफ़ी कार्य देखने को भी मिल रहे हैं इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो एक एक करके हम उस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवेज़ ने इसका जो पूरा फंड था उसको एलोकेट कर दिया है, यानी कि जो पूरा इसका बजट था 6,959 करोड़ रुपए का, वो आवंटित कर दिया गया है इस प्रोजेक्ट के लिए। ऐसे में जो भूमि अधिग्रहण का कार्य था उसको पूरा करने की जो कवायद है उसको काफ़ी तेज़ कर दिया गया है। हालांकि जितना मुझे पता चला है कि संत कबीर नगर में भूमि अधिग्रहण का काम लगभग पूरा हो चुका है, 90% काम पूरा हो गया है, किसानों को मुआवजा भी मिल गया है वहाँ पे। उसके बाद दोस्तों बलरामपुर में भी भूमि अधिग्रहण का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और श्रावस्ती बहराइच में लगभग 70 से 80% काम पूरा कर लिया गया है। एक रिसेंटली मैंने आरटीआई फाइल किया था, तो उसमें जानकारी ये मिली थी कि जनपद बहराइच और श्रावस्ती में भूमि अधिग्रहण का काम सबसे धीरे चल रहा है। इसलिए रेलवे विभाग ने यहाँ के जो जिलाधिकारी थे उनसे बोला था कि इस काम में आप तेज़ी लेकर आइए। इस परियोजना को पूरा करने का जो लक्ष्य है वो 2027 रखा गया था। हालांकि दोस्तों ये काफ़ी अनरियलिस्टिक सा टारगेट है, क्योंकि 27 आ ही गया है, ये 2026 का अगस्त महीना चल रहा है। तो कोई संभावना नहीं है कि 27 तक ये काम पूरा हो। हालांकि फिर भी जिलाधिकारियों के पास में रेल मंत्रालय ने काफ़ी दबाव डाला था कि आप जल्दी से जल्दी भूमि अधिग्रहण का काम पूरा करिए। एक बात दोस्तों जो सबसे अच्छी है इस परियोजना की, वो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे भारतीय रेलवे का एक सकारात्मक जो रवैया है वो देखने मिल रहा है इस वाली परियोजना को लेकर। क्योंकि अक्सर ऐसा हमने देखा है कि कई परियोजनाएं ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, या उनका कार्य शुरू नहीं हो पाता, या काम बीच में रुक जाता है, और उसका कारण बनता है कि जो धनराशि का आवंटन है वो सही से नहीं होता। ऐसे काफ़ी परियोजनाएं हैं जिनका धन आवंटन नहीं हुआ था, इसलिए वो परियोजनाएं रुकी हुई हैं या अभी तक उन पर काम आगे नहीं बढ़ा है। लेकिन दोस्तों इस परियोजना में ऐसी कोई समस्या नहीं है। रेलवेज़ ने अलग अलग चरणों में ही सही, लेकिन पूरी जो धनराशि है उसका आवंटन कर दिया। ऐसे में जो कार्य की स्थिति थी और कार्य की गति थी उसमें काफ़ी तेज़ी आई है। दोस्तों, कुछ अंदरूनी सूत्रों के माध्यम से ये भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि इस परियोजना की कमान रेलवे से कुछ काफ़ी उच्च अधिकारियों के पास में है, और ये अधिकारी समय समय पर इन ज़िलों के ज़िलाधिकारियों से, जहाँ से लाइन गुजरने वाली है, इनके साथ में समीक्षा बैठक करते हैं और जो कार्य की प्रगति है उसका जायज़ा लेते हैं। दोस्तों ऐसी ही एक बैठक अभी मई के महीने में हुई थी। उसमें पता चला था कि जनपद श्रावस्ती के ज़िलाधिकारी को काफ़ी फजीहत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि अभी हम जान रहे हैं कि जो सबसे धीरे अधिग्रहण का काम है भूमि का इस परियोजना में, वो जनपद श्रावस्ती में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में जनपद श्रावस्ती के ज़िलाधिकारी को काफ़ी प्रेशराइज़ किया गया था कि जो आप भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया है उसको तेज़ करें। अब दोस्तों ज़मीनी स्तर पे जो अधिग्रहण की प्रक्रिया श्रावस्ती में है वो काफ़ी तेज़ हुई है। कुछ किसानों से वहाँ मेरी बातचीत हुई थी, जो वहाँ के किसान मेरे चैनल से एडेड हैं। उन्होंने बताया था कि आए दिन तहसीलदार, एसडीएम और एडीएम वगैरह आए रहते हैं, और बातचीत चल रही है अधिग्रहण की, और पूरी उम्मीद है कि जो अधिग्रहण की प्रक्रिया है
वो काफ़ी जल्दी पूरी कर ली जाएगी और लगभग 100% की जो अधिग्रहण प्रक्रिया श्रावस्ती में है उसको अचीव कर लिया जाएगा 2026 के अंत तक। दोस्तों, बहराइच खलीलाबाद रेलवे लाइन परियोजना की जो कुल लंबाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 240 किलोमीटर के आसपास की है। और जब कभी भी दोस्तों रेलवे इतने लंबे परियोजना पर काम करती है जिनकी दूरी 200-250 किलोमीटर के आसपास है, तब दोस्तों ये एक चरण में काम नहीं कंप्लीट करती, क्योंकि ऐसा करने से कार्य की गुणवत्ता पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और जो कार्य की समय सीमा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में यहाँ पे अलग अलग चरणों में काम किया जाता है जिन्हें हम रेलवेज़ की भाषा में पैकेजेस बोलते हैं। तो इस परियोजना को भी कुल 3 पैकेजेस में डिवाइड किया गया है। पैकेज 1 में खलीलाबाद से बांसी तक का काम होगा, पैकेज 2 में बांसी से श्रावस्ती तक का काम होगा और पैकेज 3 अंतिम चरण में श्रावस्ती से बहराइच तक का काम होगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के प्रथम भाग में बताया कि पैकेज 1 में खलीलाबाद से बांसी तक का एरिया शामिल है और यहाँ पे जो भूमि अधिग्रहण का कार्य है वो पूरा हो गया है। ऐसे में यहाँ पे ज़मीनी स्तर का कार्य भी लोगों को अब देखने मिल चुका है। ऐसी खबरें आई हैं कि खिसराह में नया स्टेशन बन रहा है और आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टी पटाई का काम, कहीं पर ग्रेवलिंग का काम, कहीं पर रेल बेड बिछाने का काम और काफ़ी जगह पे सामान वगैरह भी रेलवेज़ ने डंप किया है। तो ऐसे में लोगों को एक प्रतीकात्मक तौर पे अंदाज़ा लगना शुरू हो गया है कि यहाँ से रेलवे लाइन गुजर रही है, यहाँ पे अलाइनमेंट होने वाला है और यहाँ से काम शुरू होगा। मतलब काफ़ी स्टेशन भवन का निर्माण वगैरह से चीज़ें साफ़ होने लग जाती हैं कि यहाँ से ये काम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि एक तरफ से जो कार्य ज़मीनी स्तर पे है वो भी होना शुरू हो गया है। अब तक हमने केवल कागज़ों पे देखा था और सुना था कि लाइन बन रही है, लेकिन जब इस तरह ज़मीनी स्तर पे कार्य होना शुरू होते हैं तो काफ़ी एक उम्मीद की किरण जग जाती है। तो वैसा ही कुछ हो रहा है इस टाइम पे दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं वापस से इस परियोजना में शामिल सभी स्टेशंस के नाम दोहराना चाहूँगा, कौन से स्टेशन अभी एग्जिस्ट करते हैं, कौन से नए बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बहराइच ज़िले की, जिसमें दोस्तों पहला स्टेशन बहराइच होगा जो कि अभी भी एग्जिस्ट करता है। नया स्टेशन आज़ादपुर बनेगा, उसके बाद धुसवा और ज़िले के अंतिम सीमा में स्टेशन जो होगा वो बरदेहरा होगा। इसके बाद दोस्तों श्रावस्ती ज़िला शुरू हो जाएगा, जहाँ पे पहला स्टेशन हरिहरपुर, फिर भिनगा, फिर विष्णुपुर, फिर लक्ष्मणपुर, फिर इकोना और अंत में श्रावस्ती। जो ज़िला मुख्यालय है वहाँ पे स्टेशन इकोना बनेगा, फिर श्रावस्ती स्टेशन होगा। इसके बाद दोस्तों श्रावस्ती की सीमा समाप्त हो जाएगी और सीमा सीमा प्रारंभ होगी बलरामपुर की, जहाँ का पहला स्टेशन हसुआ डोल, फिर झारखंडी जो अभी एग्जिस्टिंग स्टेशन है, उसके बाद बलरामपुर जो अभी भी एग्जिस्टिंग है। उसके बाद दोस्तों नया स्टेशन बनेगा खगई जोत, फिर महेश भारी, फिर श्रीदत्तगंज, फिर कपौआ शेरपुर, उसके बाद उतरौला, फिर चिरकुटिया। इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थनगर की जो सीमा है वो प्रारंभ हो जाती है। वहाँ पे पहला स्टेशन होगा बंजरहा, फिर धनखरपुर, फिर डुमरियागंज, फिर टिकरिया, फिर भागोभर, फिर रामनपुर, फिर बांसी, फिर खिसराहा, पसई। इसके बाद दोस्तों संत कबीर नगर की जो ज़िला है वो शुरू हो जाता है और यहाँ पे स्टेशन बनेगा मेहदावल, फिर बखीरा, फिर भगौली और अंत में लाइन ख़त्म होगी खलीलाबाद पे। तो दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पे 32 स्टेशन का निर्माण होगा, जिनमें बहराइच जनपद के अंदर 4 स्टेशन होंगे और श्रावस्ती में 5 स्टेशन होंगे और बलरामपुर में कुछ 8 स्टेशन होंगे और सिद्धार्थनगर में कुल 8 स्टेशन होंगे और संत कबीर नगर में कुल 4 स्टेशन होंगे। वैसे तो दोस्तों इस परियोजना के बन जाने से पूरे तराई और पूर्वांचल का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि तराई का पूर्वांचल से जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो जाएगा। एक नया वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा भारतीय रेलवे को तराई से पूर्वांचल तक पहुंचने के लिए, साथ में बलरामपुर श्रावस्ती वगैरह भी कवर होगा। लेकिन दोस्तों इस परियोजना में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा जिस जनपद का, मैं उसमें श्रावस्ती का नाम जोड़ना चाहूँगा। और इसका कारण ये है कि अभी हम में से अधिकांश लोगों को शायद पता होगा कि श्रावस्ती एक ऐसा जनपद है जहाँ पे रेलवे से कनेक्टिविटी उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है। श्रावस्ती आज भी रेलवे से जुड़ा हुआ नहीं है, भारतीय रेलवे के नक्शे पर ये जनपद अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर रेलवे लाइन का बनना काफ़ी महत्वपूर्ण है इस ज़िले के विकास के लिए, क्योंकि श्रावस्ती काफ़ी पिछड़े ज़िलों में शुमार है उत्तर प्रदेश के, यहाँ तक कि भारत के काफ़ी पिछड़े ज़िलों में भी शुमार किया जाता है श्रावस्ती को। तो ऐसे में यहाँ पर रेलवे लाइन के बनने से कनेक्टिविटी और बेहतर होगी, ज़िले का विकास तेज़ी से संभव हो सकेगा। तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके बारे में चर्चा करना आपसे ज़रूरी था। और दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर अंत करता हूँ। अगर आप इस परियोजना से किसी भी तरह जुड़े हुए हैं, आपके आसपास के क्षेत्र में कुछ कार्य हो रहे हैं, तो दोस्तों उसकी जानकारी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोगों को जो इस परियोजना से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी मिल सके, क्या अपडेट है, ज़मीनी स्तर पर क्या कार्य चल रहे हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोज़ और अपडेट्स लगातार मिलते रहें। दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।